ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जो कि सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए है। ये सब्जेक्ट निकल के आता है नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 8 के अंतर्गत। उसी में एक मैंने क्वेश्चन बता रहा था जिसमें हम जॉन डेवी के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ पॉइंट को जो कि जॉन डेवी के अनुसार था। इसमें हमने कई पॉइंट देख लिए थे इसमें और कुछ पॉइंट बच गए थे, तो उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉर्ट आउट करने की खत्म करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर पहले वाले वीडियो में मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में जान लिए थे कि जॉन डेवी का मेथड ऑफ टीचिंग के रिगार्डिंग क्या उद्देश्य था, क्या उन्होंने इसके बारे में विचार दिए थे। और इसके बाद इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन डेवी के अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल में क्या क्या होनी चाहिए, टीचर कैसा होनी चाहिए, उसके बाद इस बालक का स्थान कहाँ होना चाहिए, उसके बाद डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बारे में जानेंगे। उसके बाद लास्ट में जानेंगे मॉडर्न एजुकेशन के बारे में जॉन डेवी का क्या मत था, उनका क्या विचार था। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। यहाँ देखते हैं सबसे ऊपर में आपको दिख रहे होंगे विद्यालय, यानी विद्यालय के रूप में जो विद्यालय के बारे में जॉन डेवी क्या कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले देखें तो निकल के आता है यहाँ से कि जॉन डेवी महोदय यहाँ पर विद्यालय यानी कि डेवी विद्यालय को एक सामाजिक संस्था मानते हैं। विद्यालय एक क्रांति ला देने वाली संस्था है जहां घर एवं समुदाय में की गई व्यक्तियों की निश्चितता पर भूमिका परिलक्षित की जाती है। डेवी ने विद्यालय को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है जहां बालकों की आदतें, मनोवृत्ति, विचार, उक्ति, दिलचस्पी आदि को सकारात्मक पहलुओं की बुनियादी ठोस की जाती है एवं नकारात्मक प्रवृत्तियों को नगण्य किया जाता है। यहाँ पर उनका कहना था कि विद्यालय एक क्या है तो सामाजिक संस्था है, जिसमें क्या होता है कि विद्यालय में बच्चों की में जो आदत, मनोवृत्ति, विचार, उक्ति, उसकी क्या इच्छा है, इन सभी चीजों में सकारात्मक पहलुओं को ला देने वाली एक संस्था है, जहां पर इन सभी चीजों को सकारात्मक पहलुओं की जो सकारात्मक पहलुओं की बुनियादी को ठोस दिया जाती है, मतलब अच्छे ढंग से उसको बनाया जाता है। उसके बाद नकारात्मक जो प्रवृत्ति होती है उसको हटाया जाता है विद्यालय के मन से और विद्यालय में बच्चों के मन से। निश्चित रूप से यहाँ देखेंगे आगे कहा गया है, इसी में आपको लिखने होंगे इतने सारे पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ आपको लिखने होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थात बालकों में उत्पन्न होने वाली विकासात्मक उत्पत्तियों को साइंटिफिक एंड प्रोजेक्टेड एटीट्यूड एंड रिफॉर्मेटिव प्रदान किया जाता है। यानी कि बच्चों में जो कहा जाता है यहाँ पे कि बच्चों में होने वाली विकासात्मक उत्पत्ति क्या होनी चाहिए तो साइंटिफिक एंड वैज्ञानिक और प्रोजेक्टेड, यानी कि जो प्रोजेक्ट के माध्यम से पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे में, पॉजिटिव रवैया होना चाहिए। उसके बाद रिफॉर्मेटिव तरीके के उसमें ज्ञान होने चाहिए, यानी कि सकारात्मक और जो कहते हैं संज्ञानात्मक वाले विचार होने चाहिए। ये सारे कुछ कहते हैं जॉन डेवी विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में। निश्चित रूप से आगे ही इसी लाइन में निकल के आता है कि जिससे बालकों में फंडामेंटल स्किल डेवलप हो जाता है, जिससे क्या होता है बालकों में बुनियादी जो कुशलता है वो विकास हो जाता है। डेवी विद्यालय को सामाजिक जीवन का वह रूप मानते हैं जिसमें वे समस्त क्रियाएं केंद्रित होती है और जिसमें बालक संक्रिया में भाग लेकर अपने योगदान प्रदान करके समाज के हित करता है, यानी समाज को हित करता है, यानी कि समाज के लिए कुछ अच्छा करता है। तो ये चीज सारे कुछ निकल के आते हैं विद्यालय के रूप में जॉन डेवी के अनुसार। आगे इसी लाइन में, इसी पैराग्राफ में, इसी पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि डेवी यानी कि जॉन डेवी ने अंत में घोषणा की कि मेरा विश्वास है कि विद्यालय मुख्यतः एक सामाजिक संस्था है, यानी कि आई बिलीव दैट द स्कूल इज अ primarily
सोशल इंस्टीट्यूशन, ये बात उन्होंने कहे लास्ट में। अगर विद्यालय के रूप में अगर हम कहते हैं जॉन डेवी का विचार, तो कहेंगे आई बिलीव दैट द स्कूल इज primarily अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो प्राथमिक और सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय कार्य करता है। आगे देखेंगे जॉन डेवी के अनुसार शिक्षकों के बारे में उन्होंने क्या विचार दिए, शिक्षकों को किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए, शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने क्या कहे। यहाँ पर निकल के आया कि जॉन डेवी ने शिक्षकों को छात्रों के साथी, सलाहकार, निरीक्षक एवं निर्देशक का स्थान दिया है। जॉन डेवी ने छात्रों के साथी, सलाहकार, निरीक्षक एवं निर्देशक का स्थान दिया है। किसको? तो शिक्षकों को। शिक्षक को कहते हैं, शिक्षक के बारे में उन्होंने कहे हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो छात्र का दोस्त होता है, सलाहकार होता है, ये निरीक्षक होता है एवं निर्देशक होता है। इस प्रकार की बात कही है उन्होंने। उनका कहना है कि शिक्षक छात्रों की रुचियों का विकास और उसे इस प्रकार प्रेरित करे कि वे समस्याओं को कुशलता, बुद्धिमानी तथा सहयोग से हल कर सके। ये बात कहते हैं कि बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट और इस तरीके से उनमें प्रेरणा लाना चाहिए जिससे कि वो समस्याओं को कुशलता एवं बुद्धिमानी से के सहयोग से हल कर सके, वो अपनी कुशलता और अपनी बुद्धिमानी से उसे हल कर सके। छात्रों को आज्ञा एवं आदेश देने या देकर उनकी अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना चाहिए। वो कहते हैं कि छात्रों को आज्ञा और आदेश देकर उनकी अंतर्निहित शक्ति, उसके अंदर जो शक्ति है उसको मोटिवेट करना चाहिए जिससे कि वह किसी भी प्रशिक्षण को लेने और किसी भी प्रशिक्षण को ग्रहण करने के लिए वो एकदम से तत्पर हो जाए, ये बात कहते हैं। आगे उसी पॉइंट के अंतर्गत शिक्षक के बारे में ही जॉन डेवी कहते हैं कि जॉन डेवी ने शिक्षक को यह सलाह दी है कि प्रत्येक शिक्षक को यह समझ लेना चाहिए कि वह समाज का सेवक है। सेवक यानी समाज का सेवक कौन कहा है शिक्षकों को? तो जॉन डेवी महोदय कहते हैं कि समाज का सेवक होना चाहिए जिससे बालक का उचित सामाजिक विकास करने का कार्य सौंपा गया है, जिसे बालक का उचित सामाजिक विकास करने के लिए सौंपा गया है। ये जॉन डेवी कहते हैं यहाँ पे कि जॉन डेवी ने, आगे इसी पॉइंट में कहा गया है कि जॉन डेवी ने शिक्षकों को कुशल कारपेंटर की संज्ञा दी है, यानी कि बढ़ई की संज्ञा दी है। कौन? तो जॉन डेवी महोदय। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन निकल गया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जॉन डेवी ने किसे कारपेंटर की संज्ञा दी है या फिर कुशल कारपेंटर की संज्ञा शिक्षकों को किसने दी है? तो जॉन डेवी महोदय ने दिए हैं। आगे पॉइंट निकल के आता है पैलेस ऑफ स्टूडेंट। पैलेस ऑफ स्टूडेंट, निश्चित रूप से ये पॉइंट देखेंगे कि बालक का स्थान या बालक की स्थान जो है, छात्रों का स्थान कहाँ होनी चाहिए, तो ये बात कहा गया है। इसके पॉइंट के अंतर्गत यहाँ देखेंगे बालक की प्रवृत्ति प्राकृतिक में क्रिएटिव एवं कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि बालक की जो प्रवृत्ति है रचनात्मक एवं संरचनात्मक होती है। इसमें कहा गया है कि बालक शैक्षिक व्यवस्था में भागीदारी निभाने वाला सक्रिय मानव है। अर्थात डेवी ने, यहाँ बालक कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ लड़का है, यहाँ पर बालक कहने का अर्थ है छात्र। निश्चित रूप से इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे कहा गया इसी पॉइंट के अंतर्गत कि अर्थात डेवी ने बालक को मुख्य धुरी की संज्ञा दी है, यानी बालक को जो है, छात्रों को जॉन डेवी ने मुख्य धुरी यानी कि जो बीच का जो धुरी होता है उस चीज की संज्ञा दी है एवं इसे ही ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारण एवं सहयोग एवं योग्यताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रतिपादन करने पर बल दिया है। इन्होंने छात्रों को मुख्य तौर पे मेन पॉइंट मान करके, मेन सेंटर मान करके पाठ्यक्रम का निर्धारण, योग्यताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग या फिर प्रतिपादन करने की बात कही है या फिर उस पर बल दिया है। आगे इसी पॉइंट में कहा गया कि बालकों की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है। बालक की जो स्वतंत्रता की बात है जॉन डेवी ने किया है इस बात को।
आगे इसी पॉइंट के अंतर्गत निकलता है कि जॉन डेवी बालकों के समर्थन में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बालक को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दो, उसे घूमने के पूर्ण अवसर दो, जिससे कि वह नित्य नए नए नियमों, नए नए प्रयोगों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके। ये बात कहते हैं जॉन डेवी बालकों के परिप्रेक्ष्य में। आगे यहाँ पर निकल के आता है कि डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, डिसिप्लिन के अंतर्गत क्या क्या बात निकल के आई जॉन डेवी के अनुसार, इस बात को जानते हैं। यहाँ देखेंगे कि डेवी का विश्वास थ्योरी ऑफ फेस डिसिप्लिन यानी कि थ्योरी ऑफ फेस डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन है, विशेषतः ऐसा अनुशासन जो क्रिएटिव एक्टिविटीज पर निर्भर होता है एवं सामाजिकता पर आधारित हो, ऐसा अनुशासन उद्देश्यपूर्ण होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया है कि जब हम अनुशासन की बात करें, अनुशासन कहने का मतलब वो नैतिकता वाली नहीं, यहाँ पर अनुशासन कहने का मतलब होता है कि शास्त्र, जब हम बड़े लेवल पर किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से वह एक अनुशासन का रूप लेता है, यानी कि डिसिप्लिन का रूप लेता है। तो उस विषय में कहता है कि हमारा अनुशासन ये सब्जेक्ट ऐसा होनी चाहिए जिसमें हमें डिसिप्लिन यानी फ्री डिसिप्लिन होनी चाहिए और उसे सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, आत्म जो है सेल्फ स्वयं का जो अनुशासन होने चाहिए, विशेषतः ऐसा अनुशासन जिसमें क्रिएटिव एक्टिविटी की पर निर्भर रहता है, जो अनुशासन जो सब्जेक्ट बड़े लेवल पे यानी बड़ा लेवल पे यानी इंटर से ऊपर आप समझते हैं। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं कि बड़े लेवल पे जब क्रिएटिव एक्टिविटी पर निर्भर रहता है एवं सामाजिकता पर आधारित होती है जो अनुशासन जो सब्जेक्ट, उन्हें वो जो है अनुशासन वो उद्देश्यपूर्ण होता है निश्चित ही रूप से। आगे इसी पॉइंट के अंतर्गत कहा गया कि जो बालक एवं विद्यालय के लिए भी उपयोगी है, ये जो बालक है इस तरीके का जो अध्ययन करता है वो बालक जो है विद्यालय एवं समाज दोनों के लिए ही उपयोगी है। यहाँ पर कहा गया कि डेवी परंपरागत अनुशासन का विरोधी एवं उनके अनुसार डेवी जो है परंपरागत अनुशासन का विरोधी है और उनके अनुसार केंद्र देख सकते हैं केंद्र अनुशासन के द्वारा यानी कि जो केंद्र है अनुशासन का है उसके द्वारा बालक को देख सकते हैं बालक को किसी कार्य को नहीं करने के लिए थोड़ी देर रोका जा सकता है। यहाँ पर कहा गया कि बालक को किसी कार्य को करने के लिए थोड़ी देर तक रोका जा सकता, लेकिन आप बड़े पैमाने पर उसे नहीं रोक सकते। थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते, यहाँ पर उसे अनुशासित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहा गया कि केंद्र अनुशासन के द्वारा, केंद्र जो है कि अनुशासन के द्वारा को बालक कार्य को नहीं करने के लिए थोड़ी देर रोका जा सकता है, उसे अनुशासित नहीं किया जा सकता। अतः बालकों में सामाजिक अनुशासन उत्पन्न किया जाना चाहिए। डेवी ने लिखा है कार्य को करने से कुछ परिणाम निकलते हैं, कार्य को करने से कुछ परिणाम निकलते हैं। यदि इन कार्यों को सामाजिक तथा सहयोगी ढंग से किया जाए तो इससे अपने प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है। यहाँ पर कहा गया कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, कोई ना कोई परिणाम निकलता है। यदि इन कार्यों को सामाजिक स्तर पर तथा सहयोगी ढंग से किया जाए तो इससे अपने प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, उससे जो है कि खुद स्वयं के प्रकार का जो अनुशासन उत्पन्न होता है या निकलता है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि लास्ट है, यहाँ पे देखेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं जॉन डेवी महोदय। यहाँ पर यानी आधुनिक शिक्षा के बारे में देखेंगे कि जॉन डेवी एक महान विचारक एवं शिक्षा शास्त्री था जिसने विश्व की पर्याप्त समय तक जो है कि सेवा की और अपने प्रयोजनवादी विचार से लाभान्वित किया। यहाँ पर हम देखेंगे अधिकतर जो शिक्षा की व्याख्या किए हैं मॉडर्न एजुकेशन के अनुसार जॉन डेवी, तो यहाँ पर बात किए हैं कि प्रयोजनवाद होनी चाहिए, प्रयोग पर आधारित होनी चाहिए शिक्षा। जो भी करे बच्चा, जो भी सीखे, जो भी पढ़े वह प्रयोग के अनुसार ही वह खुद से ही सीखे। इस तरीके की बात कही है जॉन डेवी महोदय ने। आगे उसी पॉइंट के अंतर्गत निकल के आया कि उनकी इन्हीं सेवाओं के प्रति जन का आभार व्यक्त करते हुए रुस्क महोदय, रुस्क एक दार्शनिक थे, तो उन्होंने लिखा
कि शिक्षा में हम जॉन डेवी देख सकते हैं, शिक्षा में हम जॉन डेवी की उन महान सेवाओं के लिए अत्यधिक आभारी हैं जिसके द्वारा उन्होंने ज्ञान के प्राचीन एवं प्राणहीन आदर्शों के संग्रह को चुनौती दी और शिक्षा को वर्तमान जीवन की आवश्यकता के लिए अनुकूल बनाया। ये बात कहते हैं रुस्क महोदय। जॉन डेवी के जो विचार थे, जॉन डेवी की जो मॉडर्न शिक्षा के तौर पे जो विचार था, परिप्रेक्ष्य में विचार था, तो उसके रिगार्डिंग रुस्क महोदय ने लिखा कि शिक्षा में हम जॉन डेवी के उन महान सेवाओं के लिए अत्यधिक आभारी हैं जिसके द्वारा उन्होंने ज्ञान के प्राचीन एवं प्राणहीन आदर्शों के संग्रह को चुनौती दी और शिक्षा को वर्तमान जीवन की आवश्यकता के आधुनिक अनुकूल बनाया। वर्तमान जीवन में उसके आवश्यकता के अनुसार आधुनिक शिक्षा को अनुकूल बनाया या फिर अधिक अनुकूल बनाया। तो ये बात निकल के आया, निश्चित रूप से मॉडर्न शिक्षा के रूप में निकल के आया जो जॉन डेवी के अनुसार था। इस वीडियो में आप जान लिए होंगे जॉन डेवी के जितने भी टाइप्स थे, यानी जॉन डेवी के द्वारा जितने भी दिए गए टाइप्स नहीं, जितने भी द्वारा दिए गए विचार थे जो कि सभी के परिप्रेक्ष्य में था, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में और विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में और छात्र के परिप्रेक्ष्य में। साथ ही साथ अन्य पॉइंट भी मैंने दूसरे वीडियोस में बताया था। अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप निश्चित रूप से आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक निश्चित रूप से मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।